अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये हुकूमत आखिरी धक्के की मार है। अब आर है या पार है, ये वो नारे हैं जिनकी गूंज हुकूमत गिराओ तहरीक में सुनाई देती रही। हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया और सिलेक्टर्स को भी ललकारा गया, लेकिन यकायक तब्दीली आ नहीं रही। तब्दीली आ गई। यूटर्न पे यूटर्न लिया गया। वो इस्तीफे जिनके बाद हुकूमत ने घर जाना था, वो इस्तीफे जो हुकूमत के मुंह पर मारे जाने थे, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। लॉन्ग मार्च की बातें करने वालों को सब कुछ भूल गया। आज सहाफी ने सवाल पूछा कि मरियम साहिबा, हुकूमत कब जाएगी? तो मरियम नवाज ने यह नहीं कहा कि जब हम इस्तीफे देंगे तब हुकूमत जाएगी। यह भी नहीं कहा कि जब लॉन्ग मार्च होगा तब हुकूमत घर जाएगी, बल्कि साफ साफ कह दिया कि अल्लाह ही जानता है कि यह हुकूमत कब जाएगी। हुकूमत कब जा रही है? बस आखिरी सवाल है ये। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। नाज़रीन, अवामी रैलियों में, जलसों में अवाम का लहू गरमाया गया। उनसे हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए बाहर निकलने का वादा किया जाता रहा। और अगर जाली हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए आपकी जमात मुस्लिम लीग नून आपको कॉल देगी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे ना? अगर हुकूमत के जाने का वक्त अल्लाह ही जानता था तो यह क्यों कहा जाता रहा कि हुकूमत आखिरी सांसों पर है और उसे आखिरी धक्का देने जा रहे हैं? इसको जो आखिरी धक्का जो हम देने जा रहे हैं उसमें शामिल हो इंशाअल्लाह ताला। ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है और ये अब घर जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये आखिरी चंद दिन में जद्दोजहद के तेरी आवाज मेरी आवाज मरियम नवाज के नारे लगाने वाले कारकुनों को यकीन दिलाया गया कि लाहौर के जलसे से हुक्मरान की जान निकली हुई है। कहा गया कि अब आर होगा या पार। और 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाअल्लाह लाहौर ये बता देगा कि जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इस जाली इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए हैं। यह भी कहा गया कि अब ना धांधली रहेगी और ना धांधली करने वाले और ना ही धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। कि आवाम आपको आपका घेराव करेगी और आपको घर तक छोड़ के आएगी। हुकूमत अपने आखिरी दिनों पे आ चुकी है। ना धांधली रहेगी, ना धांधली करने वाले रहेंगे और ना धांधली की पैदावार इमरान खान रहेगा। हुकूमत को कौम की मुजरिम करार दिया गया और कहा गया कि दिसंबर इस हुकूमत का आखिरी महीना होगा। अब ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। ये कौम की मुजरिम है, ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। अवामी जलसों में बार बार दोहराया गया कि हुकूमत घबरा रही है, उनकी हवाइयां उड़ रही हैं और यह हुकूमत जनवरी से पहले ही चलती बनेगी। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। जनवरी भी चला गया, फरवरी में भी कुछ ना हो पाया, मार्च में लॉन्ग मार्च होना था वो भी ना हो सका, अप्रैल में लोग अप्रैल फूल बने और फिर गर्मियां आ गईं, लेकिन वो 24 घंटे खत्म ना हुए जो इस जाली हुकूमत को घर जाने के लिए दिए गए थे। इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है। फिर अचानक यूटर्न लिया गया और वो हुकूमत जिसे घर जाने की बातें की जाती रही, उसी हुकूमत को बचाने का बयान दे दिया गया। नाज़रीन, अगर ये हुकूमत जाली है, ये हुकूमत सिलेक्टेड है, ये बेसाखियों के सहारे खड़ी है, तो इतनी ताकतवर ऑपोजिशन ऐसी कमजोर हुकूमत को गिराने में नाकाम क्यों हुई? कभी 24 घंटे तो कभी चंद दिन में हुकूमत गिराने की बातें करने वाले आज कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह ही जानता है कि हुकूमत कब जाएगी? अगर इस हुकूमत को 5 साल तक बचाना था तो फिर घर जाने की बातें क्यों की गई? क्या ये कहना कि अल्लाह ही जानता है कि हुकूमत कब जाएगी नाकामी का एतराफ नहीं है? क्या यह कहना दुरुस्त है कि आज 3 साल के बाद भी पीडीएम की 10 जमातें मिलकर भी वजीर आजम का कुछ ना बिगाड़ सकी? नाज़रीन, अपने पैनलिस्ट के सामने तमाम तरह सवालात रखेंगे कि आखिर क्या वजह थी जब पहले डेटें दी जाती रही कि अब हुकूमत गई या तब हुकूमत गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब यह कहा जा रहा है
कि अल्लाह ही जानता है कि यह हुकूमत कब जाएगी। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज के बयान की। जब आज एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि बताइए कि हुकूमत कब जाएगी, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह जानता है कि यह हुकूमत कब जाएगी। बड़ी तब्दीली नजर आई और मरियम नवाज साहिबा जो पहले डेटे दिया करती थी पिछले साल तक, और उसके बाद महीनों की बात करती थी, फिर हफ्तों की और दिनों की बात करती थी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है कि यह हुकूमत कब जाएगी। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा ऑपोजिशन का व्यू ले लेते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, ये बड़ी हैरानकुन स्टेटमेंट नहीं है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जी अल्लाह जानता है ये हुकूमत कब जाएगी? आप लोगों ने 6 महीने 7 महीने पीडीएम ने जो कुछ किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त शामिल थी, आज ये बयान आना मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, तो यानी बेसिकली ऑपोजिशन के जितने कारकुन हैं उनकी उम्मीदें अब खत्म हो जाएं और वो बस 2023 के इलेक्शन का इंतजार करें। अब बहुत शुक्र है। वैसे सवाल तो बनता नहीं है मुझसे, जो आपने मुझसे शुरू की है, तो नून लीग से सर बिलावल साहब ने भी डेटे दी हुई है, अगर आप कहेंगे तो उनकी डेटे भी चला देता हूँ। नहीं, वो आप वो चला देते तो मैं जवाब दे देता। तो मंगवाए जी प्रोड्यूसर साहब, जरा वो बिलावल साहब की डेटे भी मंगवाए। जी सर, जी सर, अब आप जवाब दीजिए। जी जी, देखिए एक चीज़ ये होता है कि आपने पुरानी वीडियो भी सुनवाए आवाम को और नई वाली भी सुनाए, और इन सब वीडियो के बीच में एक अगर चेंजेस आई है वो पीपल्स पार्टी से हटी है। अच्छा। यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ वो कहते हैं ना बंदूक फलांग के कंधे पे चलाना, तो पीपल्स पार्टी के कंधे पे जो बंदूक को चलाना चाहते थे, आज वो हर चीज़ से बेदखल हो गए, हर चीज़ से जो है ना वो मुनकर हो गए। और तो फिर इसका मतलब है कि वो जो हुकूमत हट रही थी, अगर वो नहीं हट रही तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हट रही। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितनी बुलंदबांग जो दावे ये कर रहे थे, उनके पीछे स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी की थी, और पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ आज भी है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ आज भी है, मगर क्या करे कि एक सीट के लिए शायद खाकाना बासी साहब बिलावल साहब के पास गए, मेरी वाली सीट की बात कर रहा हूं, जब उनको इनकार कर दिया है, और मैंने उस वक्त भी कहा मीडिया के दोस्तों के सामने कि भाई आप तो इस्तीफा देने वाले थे, एक सीट आप क्यों मांग रहे हो? खुद भी आप खैरात की सीट पे आपको लाहौर से सेलेक्ट या इलेक्ट हुए हैं, आप क्यों मांग रहे हैं? मगर बात यह जब उनको नहीं इनकार किए तो शौकाज दे दिए। वो शौकार तो मुलाजिम को दिया जाते, अपनी बराबर की अपने से ऊपर को तो नहीं दिया जा सकता, उसको भी एक तरफ छोड़िए। उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा रब्ता किया, और उस बाद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको ऑफर किए कि हमारी 56 MNA है, हमारे MNA से ये बजट नहीं रोका जा सकते, मगर आपकी MNA अगर हमारे साथ हो और हम कुछ और लोगों के ऊपर भी काम करें जो कि लोग बेजार है। खुद PTI के अपने MNA मलिका साहिबा उसकी तस्दीक तो जरूर नहीं करेंगी, मगर इनके सामने असेंबली के अंदर मैं नाम भी बता सकता हूँ जो MNA ने स्पीचेस की है। तो इस तरह से जो ना वो बजट को रोका जा सकता है, मगर क्या हुआ कि बजट को रोकना तो दूर की बात है, खुद मियाँ साहब जो ना वो गैर हाजिर रहे, शायद खाकाना बासी साहब गैर हाजिर रहे। मुझे पता है नून लीग का दोस्त उसका जवाब देंगे, मैं उसके जवाब पहले देता हूँ। कहा गया कि वो कि को फौतगी हो गई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे। फौतगी हमारी भी एक MPA की हुई थी, हमारी भी एक मिनिस्टर की हुई थी, रुबीना कायम खानी साहबा, हमारे जवान बेटे का इंतकाल और उसी दिन असेंबली पहुंच गई क्योंकि जरूरी था, और ये 2 दिन पहले फौतगी होगी। फिर भी मैं कहता हूं चलो उसको इस्तिस्ना दे दे। शायद खाकाना बासी साहब क्यों नहीं आया, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनका नेब केस है। भाई मैं वकील हूं, केस तो सुबह 8 बजे लगता है, असेंबली का इजलास शुरू होता था 4 बजे, रात 12 बजे तक, या 12 बजे शुरू होता था, रात 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो भाई इतना जरूरी था नेब का केस, तो आप एक एडजर्नमेंट की दरखास्त भी दे सकते थे और सुबह हाजिरी लगा कि आप आ भी सकते थे, और इसके साथ साथ उनके लगभग 28 MNA गैर हाजिर थे। तो मैं अच्छा, मैं कादिर साहब, मैं अब आपकी बात से, जो भी आपने ये मिसालें दी हैं, आपकी बात से मैं ये समझा हूं कि हुकूमत चली जानी थी, हुकूमत जा रही थी। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग हुए, और जिसमें आप जिम्मेदार नून लीग को ठहरा रहे हैं, इस वजह से हुकूमत नहीं जा सकी, ऐसा ही है? इस वजह बिल्कुल एक और जुमला ऐड कर दूं। जी। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जिस तरह पीडीएम के अंदर ये फैसला हुआ कि हम अक्सरियत के फैसले के पाबंद हो गए, अक्सरियत के नहीं मुत्तफका फैसले की। हाँ। अब उनकी वो जो टांगा पार्टी है, नूरानी साहब का जो पूरे पाकिस्तान में उनका काउंसलर नहीं है, वो उछल रहा है इस्तीफे। भाई तुम्हारे पले तो कक नहीं है। अच्छा। ठीक है, बात ये होता है ना, ये चीज आ रहा है। मगर खुद क्या किया, खुद क्या हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने 2
वोट क्यों लिए है बाप पार्टी से या मुफला भाई, हम वोट तो पीटीआई से भी लेंगे, बजट में भी हम ले सकते थे और हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने तो पंजाब में पीटीआई के साथ मुक्का कर सीनेट की सीटें बांटी है। इससे बड़ा मुक्का क्या हो सकता है, इससे बड़ा एनआरओ क्या हो सकता है? मैं समझ रहा हूं कहां पे मुक्का होगा सर पीटीआई के साथ? नून कादिर साहब कहां पे किया मुक्का पीटीआई के साथ? पंजाब में किया ना, सेनेट के इलेक्शन में आप आपस में सीटें नहीं बांटी। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको कैसे नहीं पता? आप इतने माशाल्लाह। नहीं सर, मैं सॉरी, मैं भूल, सर मेरी माजरत सर, मैं भूल गया सर, आपने अच्छा किया याद दिलाया। आप मुझे बताओ, जहां वो पीटीआई की हुकूमत को खत्म करने पे तुले होते, वहां उन्हें पंजाब में मुक्का कर लिए। लाड़काना में जो ना उन्होंने एहतियात कर ली पीपल्स पार्टी के खिलाफ। खुद मेरे NA 249 कराची की सीट में पीटीआई और नून लीग ने एक दरखास्त पे एक कागज के ऊपर दस्तखत दोनों ने किए और रिटर्निंग। अच्छा, वैसे आपने ये जो कादिर भाई, ये जो अभी सेनेट के इलेक्शंस का पंजाब का जो आपने जिक्र किया, आपको याद है अभी पिछले दिनों चौधरी परवेज इलाही साहब जो है आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए लाहौर में आए थे बिलावल हाउस में, याद है आपको? याद है ना? बिल्कुल याद है। और वो किस लिए आए थे आपको पता है? वो किस लिए? वो उसमें प्रेस रिलीज ये जारी की गई थी, उसमें प्रेस रिलीज ये जारी की गई थी कि परवेज इलाही साहब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करने आए थे कि आप लोगों ने अपने बंदे जो है वो विड्रॉ कर लिए, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन है वो सीधा हो गया। तो मुक्का का इल्जाम तो पीपल्स पार्टी में भी लग सकता है फिर। विड्रॉ हमने अपना कैंडिडेट जरूर विड्रॉ की, लेकिन हमारे तो 7 सीटें थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अच्छा फिर ये बता दे मुझे, उनमें से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने तो बगैर गर्ज के वो कर दिए। ठीक है भाई, आप मुक्का करें तो करो। आप आए 6 सीटें, एक ने ले लिए, 6 दूसरे। अच्छा, वो जो शुरू में आप फरमा रहे थे ना, मैं मलिका साहबा मैं आपको जरा थोड़ा और वेट कराऊंगा, मुझे क्योंकि ना वो मुझे मजा आ रहा है आज जरा कादिर भाई से बात करने का। कादिर भाई, वो शुरू में आपने पीपल्स पार्टी का कहा था ना कि जी पीपल्स पार्टी ने अगर कोई बात की होती तो वो मैंने प्रोड्यूसर साहब से कहा था तो उन्होंने निकाल लिया। सुनिए नाज़रीन, बिलावल साहब क्या फरमाया करते थे, वो भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए जी। मैंने तो कह दिया ना, सुन ले सर, सुन ले। और वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा। सारे मेंबरान असेंबली के इस्तीफे अपने पार्टी क़यादत के पास जमा होंगे। जनवरी का आखिरी महीना है। कादिर साहब, मैं तो आपकी वीडियो से पहले ही मैंने कह दिया, आपने मुझे मजबूर करके मुझे बुलाया। हम तो कर रहे थे, हम तो अभी भी बजट के ऊपर भी कर रहे थे कि नून लीग को आई हमारे 56 MNA ले लें, आप इस्तेमाल करें इसका वोट बजट के हवाले से, मगर वो खुद ही भाग गए। सवाल ये आगे जी, नहीं डॉक्टर साहब आगे मैं उनसे मलिका साहब डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी कमी महसूस कर रहे थे सर, वो बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा आज फरमाती हैं कि उनसे सवाल किया गया ये हुकूमत कब जाएगी, तो वो कहती हैं कि जी अल्लाह ही जानता है ये हुकूमत कब जाएगी, अल्लाह बेहतर बता सकता है। तो सर ये पहले डेटों पे डेटें, तारीखों पे तारीखें, आप चूंकि जरा लेट आए, कादिर मंदोखेल साहब से मैं सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा जी हुकूमत चली जानी थी, हमारा कंधा भी मौजूद था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वजह से जो है ना, जो इन्होंने सारे मसाइल पैदा किए उसकी वजह से हुकूमत नहीं जा सकी। बजट के अंदर जो है वो उसमें शहबाज शरीफ साहब के यहाँ तो चले फौतगी हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, शाहिद खान अब्बासी भी नहीं आए, और इसके साथ साथ उन्होंने आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुक्का किया पंजाब के अंदर सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। तो अगर ये हुकूमत अगर आज नहीं गई, इसके कसूरवार आप लोग हैं डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जहाँ तक हुकूमत के जाने का ताल्लुक है, पाकिस्तान में 2 तरीके से हुकूमतें जो है वो जाती रही हैं। एक आपका पार्लिमानी तरीका होता है जो आइनी तरीका है, अददी बरतरी से आप हुकूमत को बरतरफ कर मतलब हटाते हैं, बरतरफ तो नहीं कहा जा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो अददी बरतरी से पाकिस्तान में बरतरफ हुई हो। जितने भी वज़राए आज़म इस वक्त आए हैं उनमें तकरीबन सारे के सारे ही गैर आइनी तरीके से ये हटाए गए हैं। ठीक है। और उनमें ज़्यादातर जो है वो आमरीत जो है मुल्क में मुसल्लत रही और फौजी जर्नल जो हैं वो किसी न किसी तरीके से हुकूमतों को हटाते रहे, जिनमें 4-5 नाम जो है मशहूर आपके सामने हैं। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी तरीका इस हुकूमत को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब डेटे क्यों दे रहे थे फिर जो है वो इख्तियार करने की हमने बात की है और उसके लिए कोशिश जो है वो पहले भी जारी थी। डॉक्टर साहब डेटे क्यों दी जा रही थी? हमारे पास ना तो कोई तोपे हैं, ना तो कोई टैंक हैं जिनकी मदद से हम असेंबली को फतह करना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल एक आईनी जदोजहद मैं डॉक्टर साहब मुझे सुन सकते हैं?
मैं ये सवाल कर रहा हूं सर कि वो फिर डेटें क्यों दी जा रही थी? ये महीना गया तो ये डेट, तो 24 घंटे, तो 3 दिन, ये क्यों दी जा रही थी डेटें? देखिए, तारीखें जब भी आपको कोशिश करते हैं तो मुमकिन नतीजा निकालने के लिए आपका ख्याल होता है कि फ़लाँ तारीख तक हम कोई मुमकिन नतीजा निकाल लेंगे, और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जो PDM का प्लेटफॉर्म था, अगर वो उसी तरह बरकरार रहता और उसमें ये जो दरार पैदा हुई ये ना होती, तो जो तारीखें दी जा रही थी ऐन मुमकिन था कि उनके नज़दीक आप अपना जो हदफ है वो हासिल कर लेते। तो फिर डॉक्टर साहब ये कहना दुरुस्त है ना कि फिर आप लोग, ऑल ऑफ यू हैव फेल्ड, द होल ऑपोजिशन। अगर इमरान खान साहब या हुकूमत कहती है कि जी ये लोग फेल हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कल मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो गेस्ट थे उन्होंने कहा ये PDM का मतलब है पाकिस्तान डेड मूवमेंट, तो डेड है, खत्म होगी कहानी अब। देखिए जी, ये हुकूमत जो है ये तंज़ो मज़ा और मस्खरापन की वजह से पाकिस्तान की एक तारीखी हुकूमत जो है वो मशहूर रहेगी। जो इनके वज़रा और इनके मुशीर और एडवाइज़र तरह मिसरा एक देता है, फिर पूरी उसके ऊपर गज़ल लिखने की कोशिश करता है, फिर उन्हें दाद जो है वज़ीर आज़म हाउस से मिलती है। तो ये तो तंज़ो मज़ा पे कायम रहने वाले लोग हैं, इनको तो छोड़ें, मैं इनकी बात पे तबसरा क्या करूँ। लेकिन बात यह है कि PDM को मैं ये कहूँगा कि अगर तफरीक ना पड़ती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद जब भी इस तरह की आप तहरीक का हिस्सा होते हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि जनाब आपकी एक हिकमत अमली अगर फेल हो गई है या कोई एक जमात या कोई एक ग्रुप जो है वो आपसे अलग हो गया है तो इसका मतलब है कि वो तहरीक डेड हो गई है। क्या इनके अपने जो आप इसका मवाजना इससे करें कि हुकूमत के जो एलाइज हैं क्या वो इनसे अलग नहीं हुए? क्या मैंगल साहब इनके साथ नहीं थे? वो आज इनके साथ नहीं है। तो बेसिकली अगर ये कामयाब नहीं हो सका, अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो आप किले के ऊपर अटैक करते रहेंगे, आप किले पे अटैक करते रहेंगे। हम अपनी आईनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जी, जब तक हम इंशाल्लाह आप ये कहें कि अपने टारगेट को हासिल नहीं कर रहे, और वो एक अवामी आप ये कहें मलिका साहब की जज्बात की तर्जुमानी है जी, वो अहदफ हासिल करने की कोशिश जारी रहेगी। मलिका साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। व्हाट आई कैन फिगर आउट फ्रॉम ऑल दिस कन्वर्सेशन इज के जी ठीक है, बेशक पहले हम कामयाब नहीं हो सके, बट हम जो कुछ भी करेंगे वो असेंबली हॉल के अंदर करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, अटैक करते रहेंगे और एक ना एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिल जानी है। जी थैंक यू मंसूर। देखिए मंसूर, आपने प्रोग्राम के आगाज में खुलासा पेश कर दिया कि मरियम नवाज शरीफ की जो सियासत है उसके अंदर उनकी कौलो फेल में तजाद है। हमारे मुताबिक, आपने ये नहीं कहा, हमारे मुताबिक उनकी जो सियासत है वो झूठ और जालसाजी पर मबनी है। उनके सारे जो बयानात हैं उनके अंदर बहुत तफरीक है। और जो हमारे कॉलीग हैं कादिर मंदुखेल साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने की बेहतरीन कोशिश की, आपके मुश्किल सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इनके पास जवाबात नहीं हैं। हम इसका खुलासा इस तरह करते हैं कि जब एक तहरीक के अंदर नजरिया ना हो, और वो इख्तिसाब और इक्तदार की जंग के ऊपर मबनी हो, तो जो फरीकैन हैं वो आपस में ऐसे ही लगते हैं। PDM के जो रहनुमा हैं ये इमरान खान की हुकूमत को गिराने आए थे और आपने दिखाया कि किस तरह ये आपस में ही लड़ पड़े। तो इनकी सारी जंग पहले तो इक्तदार और एहतसाब की थी, इसीलिए PDM जो है उसका सियासी मानों में जनाजा निकल चुका और इनकी तहरीक में अब कुछ नहीं है। देखिए, हम और बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपने जो गैर जमहूरी तहरीक चलाई, क्योंकि ये कहते हैं कि हम जमहूरी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, पहले तो आपके पास इतनी अददी अक्सरियत थी ही नहीं पार्लियामान में कि आप ये कर सकें। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब काबिल एहतराम है, ये भूल रहे हैं मरियम नवाज शरीफ ने इदारों को मदऊ किया था, इदारों को दावत दी थी कि आइए पाकिस्तान के आईन को तोड़िए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को उनके ओहदे से उतारिए। तो नहीं मरियम साहिबा, नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आपकी जंग जो थी वो आईनी नहीं थी, आपकी जंग गैर आईनी थी। आपने मुज़ाहमत की कि मुफाहमत मिलेगी, मुज़ाहमत की आगे कुछ नहीं मिला, आप खुद ही मुफाहमत के ऊपर उतर आए, क्योंकि आपकी तहरीक में अवाम का मैंडेट नहीं था, अवाम आपके पीछे नहीं खड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था 126 दिन का, हम इक्तदार में आए तो अवाम के जोरे बाजू पे आए। अब जहां तक आपने बात की
कि इमरान ये सब फेल हो गए, ये फेल हुए हैं, लेकिन इमरान खान हैज प्रिवेल्ड। अगर आप आज का ही एक इकोनॉमिस्ट का हालिया का सर्वे देख लें, उनकी नॉर्मलसी इंडेक्स में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वो तीसरा मुल्क है जिसने बेहतरीन तरीके से कोरोना से मुकाबला किया। पाकिस्तान की मईशत 4% से ज्यादा पर बढ़ रही है। मलिका साहबा ये जो पहले आपने बात कही थी, मलिका साहबा जो पहले आपने बात की थी कि जी गैर जमहूरी तरीके से बेसिकली ये हुकूमत को हटाना चाहते थे, बेसिकली यू ट्राइंग टू पिन पॉइंट कि जी एस्टैब्लिशमेंट की मदद चाह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट से कहने कि जनाब आप इस हुकूमत को घर भेज दें ताकि हमारा लेट मी टेक अ ब्रेक आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैं आपके पास ही वापस आऊंगा कि बेसिकली क्या इन्होंने वही काम किया या वही काम करने की कोशिश की जो 2014 के अंदर इमरान खान साहब कहते थे कि जी अंपायर की उंगली जो है वो खड़ी हो जाएगी। क्या बेसिकली फॉर्मूला वही था? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें मरियम नवाज के एक अहम बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत कब जाएगी ये अल्लाह ही जानता है। इस पे मलिका बुखारी साहिबा तबसरा कर रही थी। मलिका साहिबा आपने कहा कि इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाने की कोशिश की, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्या ये वही चीज़ नहीं है जो इमरान खान साहब भी 2014 में ही करना चाह रहे थे कि एम्पायर की उंगली उड़ जाए तो ये हुकूमत घर चली जाए। सारे यही कर रहे हैं, यही पुराना एक फॉर्मूला है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखा जाता है कि जनाब आप कुछ करें और ये जो भी मुंतखब हुकूमत है इसको घर भेजें। मंसूर मैं ज़रा वजाहत पेश करूं। देखिए आपने जो सवाल उठाया है इसकी तरफ इशारा हमारे दोनों अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा भी बारहा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल एम्पायर्स जो हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरह किसी डिक्टेटर की गोद में या किसी आमिर की नर्सरी में हमने सियासी एजुकेशन हासिल नहीं की। आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुंतखब वज़ीर आज़म की स्ट्रगल से वाकिफ हैं, आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि 23 साल जिस पार्टी ने एम्पायर को देख के इक्तदार में आना होता है वो 23 साल की तवील जदोजहद नहीं लगते। हमने 23 साल कंसिस्टेंटली एक ही बात की, इंसाफ का नारा लगाया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कयाम हुआ और 23 साल आवाम को कायल किया कि हम वो तीसरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में जगह मिलनी चाहिए। और 2018 में अवाम के जोरे बाजू पे हम इक्तदार में आए हैं। जिस धांधली की ये बात करते हैं उस धांधली का भी एक दफा उसके ऊपर भी आपके प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2013 में धांधली हुई है तो मंसूर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे को खटखटाया। हम सारे आईनी इदारों के पास गए, हमने पाकिस्तान की आला अदालत में पिटीशन फाइल की। आप पूछ लीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कितनी धांधली की पिटीशन ज़ेरे इल्तवा है। कौन सा ऐसा फोरम है आईनी या कानूनी फोरम जिसको इन्होंने अप्रोच किया या शवाहिद पेश किए? इनके कहने से पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी नहीं होता, इनको शवाहिद देने पड़ेंगे, इनको बताना पड़ेगा आईनी इदारों को, कानूनी इदारों को कि ये बेज़ाब्तगियां हुई हैं। इसकी निशानदेही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फैसला होगा और तयन होगा कि क्या पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है या हम एक मुंसिफाना साफ तरीके से इक़्तिदार में आए हैं। डॉक्टर साहब 2023 के इलेक्शन से जाने से पहले सर अभी तक कानूनी तौर पर जो मलिका साहबा कह रही, कानूनी तौर पर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस जो थे वो धांधलीशुदा थे। मैं इसलिए भी खास तौर पे ये रेलेवेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो अब पार्लियामेंट में आने वाला है और उसके ऊपर ऑपोजिशन जो है वो अभी तक ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही। तो कोई ठोस सबूत तो कम से कम सामने रखें कि जी हम इस वजह से समझते हैं कि जनाब 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी। मंसूर साहब, मज़ाक की दुनिया में कई ऐसे मज़ाक नगार हैं जो इतना संजीदा मज़ाक करते हैं कि उस तक पहुंचने के लिए भी आपका एक आप ये कहें कि साहिब राय होना और एक ख़ास ज़हनी इंटेलेक्ट होना आपके लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। और आज माशाल्लाह मलिका बुखारी साहिबा भी इतना संजीदा मज़ाक पैदा कर रही हैं कि आम आदमी शायद इससे ना समझ सके, लेकिन आप जैसे ज़ीरक जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी और मुझ जैसे अदना तालिब इल्म सियासत के बहुत अच्छे तरीके से इस मज़ाक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इन्होंने कहा जनाब कि हमारी सियासत जो है वो जालसाजी पे है और हमारी सियासत जो है वो बगैर किसी नज़रिए के है। जिन लोगों को आपने, यानी मैं बड़े अदब से अर्ज़ कहूँगा कि डायरेक्ट गालियाँ नहीं दी, उसके अलावा हर गलत बात आपने उनके लिए की। किसी को आपने डाकू का, किसी को आपने चपड़ासी का, किसी को आपने क्या कुछ नहीं कहा। वो तमाम पंड ले के आज आप हुकूमत चला रहे हैं
और आप कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा नज़रिया है, ये नज़रिया है आपका। और अपने आप को बराए मेहरबानी ये भी मज़ा मत पैदा किया करें कि हम मुंतखब हैं, आप चुनतखब हैं। चुनतखब आप समझती हैं और अवाम का जोर बाजू, अवाम की वोट, इससे बड़ा लतीफ़ा भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई नहीं होगा। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत को आपका ड्राइवर नहीं समझता कि वो अवामी ताकत के जरिए मार्ज़ वजूद में आई। वैसे डॉक्टर साहब एक सर एतराज छोटा सा सर एक एतराज डॉक्टर साहब ये बताइए कि 2013 के इंतखाबात में क्या आप लोगों ने काफ लीग के उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया था जिनको आप गालियां दिया करते थे? आप लोगों ने तो वही सब कुछ किया था, इन्होंने भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया हुकूमत बनाने के लिए। काफ लीग के जो सरबराह थे, मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है। चौधरी शुजात साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं। हमने कभी उनके लिए उन्हें ये नहीं कहा कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। ये लफ्ज़ कहते हुए मुझ में अच्छा नहीं लगता। इमरान खान साहब का ये वतीरा है और उन्हीं को ज़ेब देता है इस तरह के अल्फाज। लेकिन कुछ लोग जो हमें छोड़ के काफ लीग में गए थे वो हमारे साथ आए। अच्छा या बुरा, हर एक की अपनी राय है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। और एक उसूली मौक़िफ़ जो है हर पार्टी को लेना चाहिए। तो आप निकाल पार्टी का कोई लोटा आप ना लें। आप निकाल दें, आपको दे रहा हूँ, आप निकाल दें। बाकी जी नहीं, देखिए वो अब बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं जो बात अभी की गई है ज़रा उसको मुकम्मल कर लूँ। ठीक है कि ये बार बार आप जो हमें ताने देती हैं ना, खुदा का वास्ता है, ये बातें ना किसी से ढकी छुपी हैं और अब ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपके नज़रिया, आपका आने का तरीका, इलेक्शन किस तरह चोरी हुआ, रिग हुआ, इस सबको पता है। ठीक है। और मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त जिस असेंबली में आप बैठती हैं, मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दें। आपको जो डिप्टी स्पीकर हैं इस वक्त, मोहतरम क्या नाम है, कासिम सूरी साहब नाम उनका, सॉरी मैंने, जी सूरी साहब, वो इस वक्त 50,000 वोट उनके जाली साबित नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठे हुए हैं जी। ऐसे और आप उनकी सदारत में रोज इजलास अटेंड करती हैं। कौन सा सबूत आपको चाहिए? और उन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाअहल करके घर भेज दिया था कि 50,000 वोट आपके जाली हैं मोहतरम सूरी साहब जी, और आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और अभी तक स्टे पे चल रहे हैं। वैसे उसका फैसला भी सुना सर, अनकरीब आने वाला है, उसका फैसला भी आने वाला है। कादिर मंदोखेल साहब, आपको बाय पोस्ट भिजवा देते हैं सर, मैं ताकि तसल्ली हो जाए। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो कुछ भी सर बात वही धांधली की जो आ रही है, धांधली से स्टार्ट हुई, क्योंकि आप अभी इलेक्शन खुद भी लड़के हटे। सर मुझे आपका इलेक्शन याद आ गया कि आपने नून लीग पे और नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली के वहां पे भी इल्जाम लगाए। तो उसमें तो पीटीआई को लेना देना नहीं था, वो तो बेचारा 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बंदा था, लेकिन वहां पे भी नहीं छोड़ा। तो बेसिकली क्या ये सियासतदानों की आदत हो गई है हर इलेक्शन के अंदर जो पहले या दूसरे नंबर वाला होगा वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इसी तरह धांधली के इल्जाम लगाते रहेंगे? देखिए, मलिका साहिबा ने जो बात की है कि पिछले इलेक्शन में एक भी इलेक्शन पिटीशन नहीं आया, मेरे हिसाब से इस वजह से नहीं है, खुद मैंने नहीं किया है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने कोई पिटीशन धांधली कर नहीं दाखिल किया। उसकी वजह यह है कि उस तरीके से टेक्निकल तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। बद्दीन से जो फहमीदा मिर्जा साहबा जेडीए की इनकी इत्यादी जो है वो 900 वोट से जीती है और उनके रिजेक्टेड वोट जो है ना 12,284 है। अब आप मुझे वो मक्का मदीना के अदालत में भी ले जाए तो आप क्या करेंगे जब डबल स्टैंप 12,000 वोट पे लगा जाएगा और फिर भी 900, इसका मतलब है 11,000 वोट से पीपल्स पार्टी कैंडिडेट जीता हुआ था। उसको भी छोड़िए, अभी 1-2 महीने पहले जब वहां उसी हल्के में बद्दीन में जब इलेक्शन हुआ तो जेडीए के सिर्फ 414 वोट और पीपल्स पार्टी 46,000 वोट लेके वहां से कामयाब हुई है। तो मैं कहने के मतलब है कि ये जो बातें कर रही है इस तरीके से डबल स्टैंप लगाया है क्योंकि इनको पुरानी चीज उसको याद आ गया कि इन चीजों से कोई नहीं है। इनकी अपने उम्मीदवारों का 10 50 हजार वोट जाली स्याही निकल गए, वो सारे केसेस उनके भी चल रहे सारे। सवाल ये कहने का कि ये जो बातें कर रही है ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी का। मैं मुख्तसर साहब, अभी इलेक्शन हुआ NA 249 का 6ठे नंबर पे आ गए। अब मुझे बताओ, इन्हीं ने भी धांधली के इल्जाम लगाए। आप तो नून लीग की बात करें, नून लीग का तो हक बनता है क्योंकि वो दूसरे नंबर पे है। TLP का हक बनता है कि वो तीसरे पे, जबकि TLP ने नहीं लगाया। ये 6ठे नंबर पे आ गए, इन्हें भी इल्जाम लगाया और दोनों ने एक फॉर्म पे दस्तखत किए, रिटर्निंग अफसर को दिए। तो बात आपकी सही है कि धांधली वांधली, लेकिन सवाल ये कि करना क्या है? इस असेंबली को इसी तरह चलाना है? क्या पाकिस्तान की तारीख में जो बदतमीजी, जो गली गालोच कौमी असम्बली के फोरम पे, मैं तो पहली मरतबा असम्बली गया, मैं तो कान पकड़ लिया कि अगर इसी तरह असम्बली चलना हो, खुदा की कसम मैं नहीं जाऊंगा।
मैं हाजिरी लगाने के लिए खानापुरी की जाऊंगा, मैं अपने हल्के के लोगों को ज्यादा वक्त देने के कायल हूं, न तो यहाँ पे टाइम जाहिर करने के। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो सारी चीजें सही हो गई। हमने इमरान खान साहब को बड़े तामल से सुना, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब फिर शुरू हो गए। इनकी जो तरबियत है, इनकी ओए की तरबियत है, उनकी गाली गलोच की जो तरबियत है, ये कभी खत्म नहीं की। पाकिस्तान की सियासत में एक बदनमा दाग याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की ऐसी कोई कठपुतली हुकूमत आई, उसने तमीज और बदतमीजी की और सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इनको अभी अपने आप में, आज इमरान खान साहब गए हैं ग्वादर में, वहां पे जो उसने भाषण दी, आपको लाशें याद नहीं आई? जब कोयटा के लाशें, हजारा कम्युनिटी की लाशें उनको याद कर रही थी, तो इमरान खान साहब ने एज ए वज़ीर आज़म कहा था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आज बड़ी जबरदस्त तकरीर की उन्होंने ग्वादर में, ओ जी पीपल्स पार्टी आई नहीं, नू ले गए। भाई जिस प्रोग्राम पे आप बैठे, इसका बानी आसिफ अली जरदारी है। ये चाइना के 9 दौरे करके ये एस्टेब्लिश करा है। नवाज शरीफ साहब ने उसको शुरू किया। आपने क्या किए 3 साल में? एक रोड तो बता दो, एक गली तो बता दो जो आपने किए। तो बात ये होता है ना, आपको याद होगा बलूचिस्तान पैकेज, बलूचिस्तान के 5000 नौजवानों को पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई है। बलूचिस्तान में यह अरबों खरबों रुपए के हिसाब से उनको तरक्याती काम। सर बड़े इल्जामात की बड़ी लंबी लिस्ट कादिर साहब हो गई, बड़ी लंबी। मलिका बाबा इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि बात वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असूलों की बात करती है, लेकिन अगर आप जाके इनके इलेक्शंस देखें, फैसल वाडा साहब की मिसाल है, जिस तरह फैसल वाडा साहब के ऊपर बड़े सवेर इल्जामात थे कि उन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत छुपाई, और उसके बाद देखने में आया कि उन्होंने कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि बचा जा सके, और वो सेनेट से फिर दोबारा जो है वो जीत के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। तो इस किस्म के जब बातें होती हैं तो फिर असूल पसंदी किधर जाती है? मलिका साहबा क्या जवाब देती है, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी इंतखाबात की, धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असूलों की। मलिका बुखारी साहबा ब्रेक पे जाने से पहले कादिर मंदोखेल साहब ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने फैसल वाडा साहब का जिक्र किया, उन्होंने कासिम सूरी साहब की बात की डॉक्टर साहब ने, कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ तो 52,000 वोट्स के हवाले से आया कि जी वो नादरा की रिपोर्ट ये कहती है कि वो जाली थे, और सुप्रीम कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर वो इस वक्त उस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में क्यों नहीं कुछ करती? देखिए, फैसल वाडा साहब का केस और कासिम सूरी साहब का केस, एक केस आला अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा है, वहाँ से स्टे मिला है, और एक केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर इल्तवा है। और जब इन केसेस की फाइनलाइजेशन हो जाएगी, जब ये हतमी नौयत को पहुंच जाएंगे, इख्तिताम हो जाएगा और फाइनल जजमेंट आ जाएगी, तो उसके ऊपर ही हम ये तयन करेंगे कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो दुरुस्त है या नहीं। क्योंकि इस वक्त तो वो अपना केस दोनों डिफरेंट फॉर्म्स पे लड़ रहे हैं, पहली बात तो ये। और मैं जानती हूँ कि ख्वाजा साद रफीक का केस जो है 4 साल तक उन्होंने आई थिंक अदालत से स्टे लिया था, और इसी तरह उन्होंने अपना जो टेन्योर है, पिछला टेन्योर गुजारा था। जहां तक हमने बात की सियासी रवैयों की, मैं इस पे रिकॉर्ड को बिल्कुल सही करना चाहती हूँ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क़याम में आई और हम चाहते थे कि हम पार्लियामान को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं और जमहूरी निज़ाम को तक़वियत दें। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले दिन से ही नाजेबा तरीके से गालियां दी गई। पता नहीं किस चीज की बात करते हैं मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब मुझे ये बताएं कि मोहतरमा शहीद की किरदार कशी किसने की? उस पार्टी का नाम बताइए जिन्होंने मोहतरमा शहीद की किरदार कशी की। पार्लियामान के अंदर ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा किस किस्म की नाजेबा बातें खवातीन को करते हैं? वैसे पाकिस्तान की आवाम मलिका साहबा वैसे उस लिस्ट में बिकॉज़ यू टेकिंग नेम्स, ये जरूरी है एक नाम मैं बीच में डाल दूं, उस ये जो जितने आपने नाम लिए उसमें शेख रशीद साहब भी शामिल थे। एक और नाम अगर होंगे तो शेख रशीद साहब को जवाब देना चाहिए, शेख रशीद साहब को भी जवाब देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने की कि पार्लियामान का माहौल क्या है। देखिए, आप नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप खवातीन की तज़हीक करते हैं, कादिर पटेल साहब जो बातें करते हैं वो भी पाकिस्तान की आवाम के सामने है। तो अगर आप सियासी तौर पर और जाती तौर पर पार्लियामान के अंदर तज़हीक करते हैं तो उसका जवाब जी हजूर नहीं होता। तज़हीक का जवाब मुख्तलिफ तरीके से दिया जाता है। अगर आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। इज्जत दो तरफा होती है, इज्जत एक तरफा नहीं होती। तो पार्लियामान के माहौल को ठीक रखने में कादिर मंदोखेल साहब जो है, कादिर मंदोखेल साहब रहनुमाओं का है, तो हम सबको मिलकर पार्लियामान के वकार को बुलंद करना है। एक बात तो ये कादिर एक सवाल ले लीजिए, आगे बढ़ना चाहिए। सवाल ले लीजिए। आपने इंट्रो में मरियम कादिर मंदोखेल साहब जो है वो मलिका साहबा एक सवाल ले लीजिए, तो आगे बढ़ने की बात करते हैं। सवाल ले लीजिए, अब इससे आगे कैसे बढ़े? सवाल ले लीजिए।
दो बातें अखलाकियात की क्योंकि बात हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। प्रोग्राम के मेंबर्स को टाइम देना चाहती हूँ कि देखिए इस मलिका साहबा, तहरीक से मेरा क्या सवाल हुआ? ले लीजिए। इस तहरीक से एक चीज हुई कि पाकिस्तान का जो जमहूरी निजाम है वो कमजोर हुआ है। हाँ। जो पार्लियामान है, पार्लियामान के अंदर वो मौके हो सकते थे कि कानून साजी हो सके, बेहतरीन तरीके से पार्लियामान चल सके, हम वो नहीं कर सके। साथ साथ मंसूर एक बहुत ही गलत चीज हुई है जिसको हमें बरमला, जिसकी निशानदही करनी चाहिए। क्या इनकी तहरीक से जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान है, उसको आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और मैं सलाम पेश करती हूँ उनके हौसले को कि पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को तकवीत दी और आपको उस जबान में जवाब नहीं दिया जिस जबान से आप उन्हें पुकार रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब, ये आपके ऊपर असर तरीके से डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। नेशनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। डॉक्टर साहब ये आपके ऊपर सर इल्जाम लगा डायरेक्टली की पार्टी पे। आमीन, देखिए बात यह है जी कि अफवाज पाकिस्तान की तो खैर कतई तौर पे किसी ने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि जो मलिका बुखारी साहबा फरमा रही हैं कि जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए आपको उसमें उस ज़बान में जवाब नहीं, किसी ने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। इदारों का पूरा एक एहतराम है, इदारों का पाकिस्तान और इदारे कोई मुख्तलिफ नहीं है और कोई भी मैं नहीं समझता जमात जो है वो पाकिस्तान के या इदारों की तहज़ीक करके कोई मकाम हासिल कर सकती है या खुश हो सकती है। लेकिन बात यह है कि आप लोग इदारों के पीछे छुपते हैं, आप लोग अपनी नालायकी और नाअहली जब सामने आती है और लोग जब कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो फेल हो चुके हैं, आप में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, आवाम सटपटा रहे हैं, रो रहे हैं और आप लोग नालायक लोग हैं, इस बात को आप कहते हैं जनाब कि ये इदारों को जनाब बात कर गए हैं। इदारों के पीछे आप लोग छुपते हैं। इदारे अगर कोई गलत बात करेंगे तो आवाम का पूरा हक है। इदारे आप जिस तरह पार्लियामान के लोग तनख्वाह लेते हैं, जिस तरह आपके सरकारी मुलाजमीन अरबों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, इदारे और इदारों में काम करने वाले लोग भी पाकिस्तान की जो टैक्स पेयर है उसके पैसों से चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात होगी बहुत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मलिका बुखारी साहब और कादिर मंदोखेल साहब। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।